अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल उठाए हैं। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है और पूछा है कि भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा कहां गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में शामिल न होने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई से पार्टी तोड़ने की कोशिश का भी आरोप लगाया। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक। इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता बलराम पांडे हैं। बलराम, लगातार 3 समन भेजने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और बाकायदा उन्होंने फिर मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। अब ईडी क्या करेगी? चौथा समन भेजेगी? बिल्कुल, देखिए, ईडी स्वतंत्र है चौथा समन भेजने के लिए, और अगर उस समन पर भी पूछताछ में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं तो उन्हें गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। अगर उस पर भी वो पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो अगर ईडी के पास ठोस सबूत है तो वो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और पूछताछ के लिए उनके घर भी जा सकती है। तो ईडी के पास अभी कई विकल्प हैं। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें कि उनके पास क्या विकल्प बचा है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं, ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट से आदेश ला सकते हैं, साथ ही वो अपनी गिरफ्तारी पर कोर्ट में अपनी बात को रख करके उस पर रोक लगवा सकते हैं। तो यानी अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब ईडी को लिखित में दिया है, उस जवाब को देखने के बाद ईडी चौथा समन भेजने वाली है। तो क्या चौथा समन आता है या फिर ईडी का एक्शन कुछ और होता है? क्योंकि जिस तरीके की अटकलें आज लगाई जा रही थी कि ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी, वहां पर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन कयासों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि ईडी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि चौथा समन जल्द ही जारी होगा। तो उस समन को लेकर के क्या कुछ खास रहता है? क्या फिर वो लिखित में जवाब देते हैं या ईडी के सामने पेश होते हैं? ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद बलराम आपका। फिलहाल इस अपडेट के लिए हम करते हैं।